नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज मैं आपको परसेंटेज का जो पार्ट 3 है इसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी, राइज और फॉल, हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने इससे पहले भी आपको परसेंटेज के बारे में बताया हुआ है। मैंने क्या बताया हुआ था तो मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे, एक्स का x% 81 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बताना चाहूँगा ये आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का मतलब क्या, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज आपका नीचे आ जाएगा 100 बराबर एक्स का x% कितना है 81। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आपका 100 का 81 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 81। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा √81। मैंने वर्गमूल भी आपको बताया हुआ है, उसका वीडियो बनाया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमें मालूम है किसका वर्गमूल है, ये 90 का। तो x बराबर 90 का x% क्या है 81 है, ठीक है। तो x बराबर क्या है यहाँ पे 90 है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली बहुत ही आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन देखने में टफ होते हैं। अब प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में क्या होता है कि किस तरह से आप परसेंटेज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 120 रुपये, मान लीजिए आपके पास एक कोई वैल्यू 120 यानी 120 दी गई है और 180 से कितना कम है। ये तो हमें मालूम है कि 60 कम है, लेकिन अगर हमें यही क्वेश्चन परसेंटेज हमसे पूछ दिया जाए तो हम बताएंगे कैसे कम है। यहाँ पे परसेंटेज निकालना हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। उसको ही आसान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। 120 180 से कितना कम है, दोनों का डिफरेंट ले लेंगे। 120 180 से कितना कम है, यानी 60 कम है। अब यही हमसे परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है किस तरह से लगाते हैं। जो आपका प्रतिशत कमी हो गया, प्रतिशत कमी, इसके बाद आपका जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के सापेक्ष, किसके सापेक्ष में 180 से कितना कम है। अगर रिस्पेक्ट में देखा जाएगा किसके सापेक्ष में, यहाँ 120 180 से, यहाँ पे जब लिखा होगा से कितना कम है उसको हम यहाँ पे नीचे कर देंगे। और हमें मालूम है कि जो परसेंटेज होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 100/3। तो ये आ जाएगा 33 से ही 1/3%। या इसको हम लिख सकते हैं तो 120 180 से 33 से ही 1/3% कम है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पे प्रतिशत कमी है, ये प्रतिशत कमी इंटू 100 अपॉन रिस्पेक्ट वैल्यू, सापेक्ष वैल्यू लिख सकते हैं के सापेक्ष वैल्यू। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जो प्रतिशत अधिक वाला, उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे भी क्या आता है, आपका प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 160 40 से कितना ज़्यादा है। मान लीजिए आपको कोई अमाउंट दिया गया है, एक पर्सन के पास 100 रुपये दे दिए गए हैं और एक पर्सन के पास 500 रुपये हैं, तो 500 वाला 100 से कितना ज़्यादा है। या फिर अब जैसे क्लास में मार्क्स आ जाते हैं, तो किसी के मार्क्स आए मान लीजिए 600 में 300, किसी के आए 600 में 400, तो 300 वाला 400 वाले से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो हम किस तरह से निकालते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। 160 से 40 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। 40 से 120 रुपये ज़्यादा है 160, कितना ज़्यादा है 160 120। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
किसके सापेक्ष में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या अगर प्रतिशत कमी हो रही है, प्रतिशत कमी हो रही है तो सापेक्ष जो वैल्यू आएगी वो हर समय ज़्यादा वाली वैल्यू होगी। और यहाँ पे क्या है, छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में चेक करना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। 40, ये आपका 3 टाइम कट जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 300%। 40 से 300% ज़्यादा है 160। आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते। 40 का 300% निकालिए, कितना आएगा। 40 का 300%, ये आपका आ जाएगा 120। तो 40 प्लस, अगर इसमें 40 और जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो बताना चाहूँगा बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी वैल्यू बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको कोई अमाउंट दिया गया है 300, 1500 से कितना कम है। 300 1500 से कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1200 अपॉन बड़ी वैल्यू 1500 इंटू 100। 00 से 00 कट जाएगा आपका, ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम। ये आपका हो जाएगा 80% कम है। कितना है, 80%। 1500 का 80% निकाल लो, 300 रुपये आ जाएगा। पंद्रह सौ का 80% कितना हो जाएगा आपका, 80, 15 × 120, 1200 आ गया। 1200 इससे माइनस कर दो, 300 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बताया आपको, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना कम है, कितना ज़्यादा है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है, इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं, 1500 300 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे निकालेंगे 1500 जो हमारे 300 से कितना ज़्यादा है, तो माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 1200। छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, किसके सापेक्ष, 1500 300 से कितना ज़्यादा है, बड़े, ये आ जाएगा 400%। 400% ज़्यादा है। इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। और भी जैसे क्वेश्चन है, $500 है, 200 से कितना ज़्यादा, 500 200 से कितना ज़्यादा है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। नहीं आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। माइनस करेंगे, आ जाएगा 300। छोटी वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, इंटू 100, कितना हो जाएगा आपका, 150%। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, और नहीं समझ में आता तो वीडियो आप दोबारा से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, देखने में क्वेश्चन कठिन होते हैं परसेंटेज के, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपके पास बेस्ट मेथड के साथ अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।